नमस्कार। आज का हमारा विषय सूर्य राशि का परिवर्तन। 15 जून 2025 को सूर्य देव शुक्र की सामान्य राशि से निकलकर अपने अति मित्र बुध की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे, मिथुन राशि में। बुध अगर कहा जाए सूर्य का अति मित्र है। क्या परिणाम होगा अगले एक महीने के लिए 15 जून से 16 जुलाई तक अगर कहा जाए सूर्य मिथुन राशि में गोचर करेंगे। देखिए, मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं तो उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इनका प्रभाव अगर कहा जाए तो बड़ा बलिष्ठ होगा। सूर्य हमारी महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है। सूर्य अगर कहा जाए सपनों को पूरा करने वाला ग्रह कहलाता है, या जरूरतों को पूरा करने वाला ग्रह कहलाता है। सूर्य का गोचर अगर कहा जाए, अगर आपके पक्ष में है, अगर चार्ट में भी सूर्य अच्छा है तो कहीं ना कहीं प्रसिद्धि, प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक लाभ, सरकारी तंत्र से लाभ, सरकारी तंत्र से किसी प्रकार का कोई नुकसान, कोई कोर्ट कचहरी वाद विवाद, यह कहीं ना कहीं ऊर्जा को दिखाता है। उत्तम स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को भी दर्शाता है। यह आत्मबल है। सूर्य अगर कहा जाए यह पद है, यह प्रतिष्ठा है। सभी राशियों के बारे में एक एक करके मैं बिंदुवार जो है वीडियो आप लोगों के पास मैं भेज रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को इसी समय पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। अगर कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और राधे राधे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। मेरा राशिफल अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये गोचर कहीं ना कहीं काम धाम से संबंधित चीजों के लिए ठीक है। आपकी राशि से अष्टम भाव में ये गोचर होगा, मतलब मंगल की राशि। सूर्य मंगल मित्र हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अष्टम भाव में गोचर अगर कहा जाए अच्छा किन चीजों में और किन चीजों में नुकसान, अब एक एक करके मैं बिंदुवार बता रहा हूं। देखिए, कर्म के लिए अगर कहा जाए कोई भी जल्दबाजी मत करिएगा, ये जल्दबाजी है। और इस भाव से पंचम भाव अगर कहा जाए, जल्दबाजी में गलत निर्णयों के कारण अपनी चीजों का नुकसान, चाहे वो कैरियर से संबंधित, चाहे वो नौकरी से संबंधित, चाहे वो व्यवसाय से संबंधित, चाहे आपके पारिवारिक जीवन से संबंधित चीजों में। वहीं अगर कहा जाए तो नवा भाव अगर कहें तो यह भी कहलाएगा कि आपके रूड नेचर 15 जून से 16 जुलाई की मैं बात कर रहा हूं, एक महीने का, आपके रूड नेचर के कारण या आपके बर्ताव के कारण या आपके लापरवाही के कारण आपके पारिवारिक जीवन या माता पिता के घर में तनाव हो सकता है। थोड़ा सा सावधानी बरतें। धन की आवक अगर कहा जाए चलती रहेगी। बहुत ज्यादा किसी का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा या किसी से यश नहीं मिल पाएगा। बेवजह के वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें। सूर्य अगर कहा जाए तो दसम है। दसम अगर कहा जाए कार्य है, और कार्य का बोझ अगर कहा जाए अष्टम में। अष्टम में जाने का मतलब हो गया किसी की लायबिलिटी उतनी ही लीजिएगा जितना आप निभा पाए। पता चला मैं ठीक है, मैं आपका काम करा दूंगा, ठीक है मैं आपका भी काम कर दूंगा, और बाद में नहीं कर पाए, बदनामी मिली और उससे संबंध भी खराब हो गए। ये वाली स्थितियां इस समय पे बनेंगी। बहुत ज्यादा किसी से उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन आपका दुखेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शरीर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए सूर्य का राशि का परिवर्तन अच्छा बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। जिन लोगों को किसी भी प्रकार की कोई बड़ी बीमारी या लाइलाज बीमारी या पीछे से बीमारी चल रही है, उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं कहलाएगा। सूर्य अगर कहा जाए आपकी राशि का मित्र है, ठीक है, मित्र है। यहां पर किसी प्रकार की ट्रेवलिंग, यात्रा से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। सूर्य व्यय और खर्च कराएगा। कहते नहीं है कि बहुत भावुक हो गए थे, अगले ने कहा कि मुझे कुछ पैसा उधार दे दो, यार दोस्त मित्र या रिश्तेदार नातेदार, मैं आपको 2 दिन में दे दूंगा। वो 2 दिन 2 साल ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और संभावनाएं 2 साल की ज्यादा है, और यह भी संभावनाएं हैं कि ना भी मिले। तो किसी प्रकार की किसी की मदद करना है तो एक अलग विषय हो गया। अगर आप उधार के रूप में दे रहे हैं तो एक अलग विषय हो गया। मदद का मतलब यह है कि भूल जाइए, फिर वापसी नहीं मिलना है।
कोई भी पैसा आपको जो है देने से पहले 10 बार देख लीजिएगा। जिन लोगों का किसी प्रकार का कोई पैतृक संपत्ति या घर परिवार में कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस इत्यादि उनके लिए समय अनुकूल नहीं है, उनको सावधानी बरत के चलने की जरूरत है। वहीं धन का व्यय खर्च अगर कहा जाए तो ज्यादा होगा, ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। सूर्य अगर कहा जाए धनु राशि को देखेगा, राशि का अधिपति देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इसी राशि में इस समय पे गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में गोचर का मतलब सूर्य के साथ कुछ समय के लिए अस्त होना। ऐसे में कहा जाएगा कि निवेश बहुत सावधानी से, जो भी आपका ससुराल का पक्ष है वहां से मानसिक कुछ ऐसी बातें आ सकती हैं, कोई शरीर स्वास्थ्य खराब हो जाए या कोई अन्य कोई बात हो जिसके कारण आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति और सूर्य का कॉम्बिनेशन अगर कहा जाए अष्टम भाव में बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि आपको अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना है। जिन लोगों को कैंसर है, जिन लोगों को किसी प्रकार की कोई बड़ी बीमारी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम है, जिनको बोन मैरो की प्रॉब्लम है, उनको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वाहन गाड़ी चलाने में भी सावधानी बरतिए, उससे संबंधित चीजों के लिए भी बेहतर समय नहीं कहलाएगा। धन की आवक व्यवस्थाएं सामान्यता चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पति पत्नी में अगर कहा जाए वाद विवाद ससुराल को लेके हो सकता है, या आपस में बात कहा सुनी हो सकती है ससुराल पक्ष को लेके। तो कोशिश ये करिए, जब पता ही हमें है कि हमारा ही समय गड़बड़ चल रहा है, तो मुझे अपने आप से ही सावधान रह के चलने की आवश्यकता है। थोड़ा सा जो है आप सावधान हो जाइए, थोड़ा सा वो सावधान हो जाए, चीजें चलती रहेंगी। सेकंड अगर कहा जाए सूर्य अष्टम में गोचर का मतलब हो गया कि जो लोग शोध में हैं, जो लोग रिसर्च में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। ये समय आपके दिमाग के लिए अच्छा है। मार्केट की स्थिति, कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या कोई नौकरी है या कोई पढ़ाई से संबंधित, देखिए शोध का मतलब ये नहीं होता कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में जो है शोध वाली नौकरी कर लिया, ऐसा नहीं है। शोध अगर कहा जाए तो किसी भी प्रकार से रिसर्च अगर कहा जाए किसी भी क्षेत्र पे आप कर सकते हैं। और शोध का मतलब ये होता है कि व्यक्ति की सफलता की कुंजी। शोध का मतलब ये भी होता है कि आपने कोई जल्दबाजी नहीं की, पूरी तरीके से रिसर्च करके शोध करके फिर आगे बढ़े, तो सफलता के चांसेस अगर कहा जाए तो बढ़ जाते हैं। और ये समय अगर कहा जाए तो जो भी चीजें आपको चाहिए, जिस दिशा में भी आप जाना चाह रहे हैं, उस पर शोध कर लीजिए, देख लीजिए क्या स्थितियां, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है। ये योग अगर कहा जाए जमीन प्रॉपर्टी, किसी प्रकार से कोई जल्दबाजी में निर्णय आपको नहीं लेना है। कोशिश ये करिए, अगर रुक सकते हैं तो 15 जून से लेके 16 जुलाई तक का 1 महीने का पीरियड है। इस पीरियड में मकान का भी बदलाव अगर आप नहीं करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। किसी प्रकार की रजिस्ट्री हो गई या किसी प्रकार का लिखा पढ़ी हो गई, उन सभी चीजों में बहुत सावधान होकर ही आपको चलने की आवश्यकता है। चाहे आप सरकारी नौकरी में हो, चाहे आप प्राइवेट नौकरी में हो, उल्टे सीधे कामों से अपने आप को बचा के चले, नहीं तो सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आएगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अपने आला अधिकारियों से थोड़ा सा बना के चलें। कुछ बातों को लेके जिन लोगों के साथ काम करते हैं वहां पर भी तनाव होता हुआ दिख रहा है। जिन चीजों को मैंने कहा उन चीजों का ध्यान रखिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न जरूर लिखिएगा अगर कोई वीडियो आप बनवाना चाहते हैं। बाकी राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।